आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट कोर्स और कुछ मेटल के कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या बोर्ड लेवल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आज इसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि मिनरल्स किसको कहते हैं। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि द सम मेटल्स which are very reactive, they are found always in their combined form in the earth crust are called minerals. एग्जाम्पल में बॉक्साइट, एल्युमिनियम का जो ओर है, क्ले मिट्टी जो कि जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, ये सारे मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग एक चीज और देख लें कि ओर्स किसको कहते हैं। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। Thus, it can be said that all the ores are minerals, but all minerals are not ores. एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि क्ले में भी एल्युमिनियम ऑक्साइड रहता है और बॉक्साइट ओर में भी एल्युमिनियम ऑक्साइड रहता है, लेकिन बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन आसानी से एवं कम खर्च में कर सकते हैं, इसलिए ये ओर के साथ साथ मिनरल्स भी है। परंतु मिट्टी या क्ले से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग आसानी से एवं कम खर्च में नहीं कर सकते हैं, तो क्ले केवल मिनरल्स है और नहीं है। अब हम लोग देख लें कि ओर्स कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट में हम लोग कहते हैं कि नेटिव ओर्स, सेकेंड सल्फ्यूराइज्ड ओर्स, थर्ड ऑक्सीडाइज्ड ओर्स एंड फोर्थ हाइलाइड ओर्स होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखें कि नेटिव ओर्स किसको कहते हैं। सम मेटल्स लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन देयर फ्री स्टेट, नॉट इन देयर कंबाइंड स्टेट, आर कॉल्ड नेटिव ओर्स। एग्जाम्पल नेटिव ओर्स सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। कुछ जगह पर lumps of the pure metals are found in the earth crust, that is called nuggets. अब हम लोग सेकेंड सल्फ्यूराइज्ड ओर्स के बारे में पढ़ेंगे। सल्फ्यूराइज्ड ओर्स जिसमें मेटल सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, चाहे सिंपल फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। जितना भी सल्फाइड ओर्स है उसको हम लोग ब्लैक जैक के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल द सल्फाइड ओर्स आर कॉल्ड ब्लैक जैक। सल्फाइड ओर्स का जो एग्जाम्पल है जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे हैं वो है, सबसे पहले हम लोग देखें अर्जेंटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S। इसको हम लोग सिल्वर ग्राम्स भी कहते हैं। आयरन पाइराइड्स जिसका फॉर्मूला Fe2 है, इसको हम लोग फूल्स गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है सिनाबार, इसका फॉर्मूला Hgs है, जिसको हम लोग वर्मिलियन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जिंक ब्लेंडे है, जिसका फॉर्मूला Zns होता है। लास्ट है कॉपर पाइराइड्स, जिसका फॉर्मूला होता है CuApS2। इसको हम लोग चैल्को पाइराइड्स भी कहते हैं। अब थर्ड ऑक्साइड ओर्स क्या कहलाता है, और ऑक्सीडाइज्ड ओर्स। इन दिस टाइप ऑफ ओर्स मेटल्स आर फाउंड इन देयर ऑक्साइड फॉर्म और
their oxysalt form. For example, oxide ores, मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है, आयरन का ओर है। हेमाटाइट Fe2O3 है, ये भी आयरन का ओर है। जनरली हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन इसी दो ओर से करते हैं। पायरोलोसाइट जो होता है MnO2 होता है, मैग्नीज का ऑक्साइड है। कैसीटेराइट SnO2 जिसको हम लोग टीन स्टोन के नाम से भी जानते हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला Al2O3 2H2 होता है। मोनाजाइट ये थोरियम का ओर है, TiO2 इसका फॉर्मूला है। कैलासाइट कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम का ऑक्साइड ओर है। जिंकाइट जिसका फॉर्मूला ZnO होता है, इसको हम लोग फिलोसफर उल भी कहते हैं, कई बार एग्जामिनेशन इसको पूछ चुका है। इसके बाद क्यूपराइट होता है जिसका फॉर्मूला Cu2 होता है, इसको हम लोग रूबी कॉपर भी कहते हैं। इसके बाद लिथार्ज होता है जो कि लेड ऑक्साइड का ओर है। अब हम लोग आगे बढ़े ऑक्सीडाइज्ड ओर में। कार्बोनेट ओर्स, मैग्नेसाइट जिसका फॉर्मूला MgCO3 होता है। सीडेराइट जिसका फॉर्मूला FeCO3 होता है। मालाचाइट जिसका फॉर्मूला CuCO3 COH होल ट्वाइस होता है। एजुराइट COH होल ट्वाइस CuCO3 है। मालाचाइट और एजुराइट में केवल डिफरेंस है कि इसमें दो मॉलिक्यूल कॉपर कार्बोनेट का रहता है एजुराइट में, और मालाचाइट में एक ही मॉलिक्यूल रहता है। अब हम लोग देखें, कालामाइन जिंक कार्बोनेट का ओर है। सेरुसाइट लेड कार्बोनेट का ओर है। डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग पढ़े सल्फेट ओर्स। मोर सॉल्ट, इसका जो कंपोजिशन होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4 10H2O। नाइट्रेट ओर्स, इसका एग्जांपल में लूनर कॉस्टिक AgNO3 होता है। चीले साल्टपीटर NaNO3 है। इंडियन साल्टपीटर इसका फॉर्मूला KNO3 होता है। अब हम लोग फोर्थ में हाइलाइड ओर्स। इन दिस टाइप ऑफ ओर्स मेटल्स आर फाउंड इन देयर हाइलाइड फॉर्म्स। एग्जाम्पल रॉक सॉल्ट NaCl, काइलोमेल Ag2Cl2 इसको मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं। हॉर्न सिल्वर AgCl, फ्लूओरेस्पार CaF2, कोरोसिव सब्लिमेट AgCl2, बटर ऑफ टीन इसका फॉर्मूला होता है SnCl4 5H2O। क्रायोलाइट Na3AlF6, ये हाइलाइडोस कहलाते हैं। अब हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ें जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं अभी तक, जो कि कई कंपाउंड मिलकर बना होता है, उसका मिक्सचर होता है, उसको हम लोग देख लें। Cu2S प्लस FeS मतलब क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग मैटे के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम पाउडर फॉर्म में रहता है और बेरियम परऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोग इग्निशन मिक्सचर कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को फ्यूजन मिक्सचर के नाम से जानते हैं। BaSO4 प्लस जिंक सल्फाइड ZnS के मिक्सचर को लिथोफोन के नाम से जानते हैं। कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को बोरोडियस मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट को हम लोग थॉमस स्लाइक के नाम से जानते हैं। K2HgI4 इन इट्स बेसिक फॉर्म, इसको हम लोग नेसेलर्स रिएजेंट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को अगर आइस में मिला देते हैं तो इसको हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय होते हैं मेटल का जिसको हम लोग जान लें।
इससे भी हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब जैसे देख लीजिए गन मेटल में कॉपर, जिंक एंड टिन तीनों एक एप्रोप्रिएट मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट रहता है। दूसरा होता है ड्यूरालुमीन, इसमें कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीज मिला रहता है। जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर, जिंक और निकेल मिला हुआ रहता है। इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम और जिंक का मिक्सचर है। बेल मेटल कॉपर और टिन का मिक्सचर है। ब्रास कॉपर और जिंक का मिश्रण है। हम लोग जनरली एलॉय के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें ये हम लोग देखते हैं कि जिस मेटल के बारे में हम लोग को पढ़ना है एक्सट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए इस टॉपिक में हम लोग को जिंक का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, जिंक सल्फाइड से, आयरन का हेमाटाइट या मैग्नेटाइट से, एल्युमिनियम का बॉक्साइट से, कॉपर का CuFeS2 से। तो जनरली इसी मेटल का एलॉय हम लोग से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आप देख लीजिए इसमें कॉपर और जिंक है, इसमें कॉपर एल्युमिनियम है, कॉपर जिंक है, मैग्नीशियम जिंक है, कॉपर टिन है, कॉपर जिंक है। इसलिए ये एलॉय हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बस इसी में से अभी तक पूछा गया है। अब एक चीज़ और हम लोग पढ़ लें कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स किसको कहते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स उस सब्सटेंसेज को कहते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर भी पिघलता नहीं है, जिसको हम लोग फर्नेस में लाइनिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बेसिक भी होता है, एसिडिक भी होता है। बेसिक में कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और एसिडिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के रूप में SiO2 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हमारे हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जनरली इसी में से अभी तक पूछा गया है या उम्मीद करते हैं कि पूछा भी जाएगा। थैंक्स।